नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नौशाद सैफी। एक बार फिर से एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर हाजिर हूं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज विज्ञान ने भले ही कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तंत्र मंत्र और जादू टोना में यकीन रखते हैं। अक्सर यह अंधविश्वास या तो धोखाधड़ी का रूप ले लेता है या फिर एक ऐसे भयानक अपराध में बदल जाता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी एक तांत्रिक की है जिसने अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक युवती और उसके प्रेमी को इतनी दर्दनाक मौत दी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। इस पूरी वारदात की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में मजावत गांव के जंगल से होती है। पुलिस को यहां 2 शव मिलने की खबर मिलती है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है और देखती है कि जंगल के बीचों बीच एक पुरुष और एक महिला के शव पड़े हैं। दोनों शव अर्धनग्न अवस्था में थे, जैसे वे संबंध बना रहे हों, और उसी अवस्था में किसी ने उन पर फेविक्विक डालकर उन्हें चिपका दिया था। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनके गुप्तांगों को पत्थरों से बुरी तरह कुचला गया था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने हर एंगल से जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की ताकि उनकी पहचान हो सके। शुरू में पुलिस ने यह मान लिया था कि दोनों पति पत्नी थे, क्योंकि उनकी मृत्यु संबंध बनाते समय हुई थी। जल्द ही पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। पूछताछ के दौरान एक शव की पहचान राहुल मीणा के रूप में हुई, जो एक सरकारी स्कूल में टीचर था। उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और वे दोनों अक्सर झगड़ते थे। इसी वजह से राहुल भादवीगुड़ा के इच्छापूर्ति शेषनाग भावजी मंदिर में रहने वाले तांत्रिक भालेश कुमार के पास अक्सर जाता था। 15 नवंबर 2022 की शाम को भी वो उसी तांत्रिक से मिलने गया था, लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद हो गया और उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया था। जब पुलिस ने राहुल की पत्नी को उसकी हत्या के बारे में बताया तो वो सदमे में आ गई। अब पुलिस के पास एक शव की पहचान हो चुकी थी, लेकिन महिला का शव अभी भी अज्ञात था। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और अगले 24 घंटों के भीतर दूसरी लाश की भी पहचान कर ली गई। ये लाश 28 साल की सोनू कंवर की थी, जो शादीशुदा थी। उसके पति ने पुलिस को बताया कि सोनू पिछले 8-9 सालों से तांत्रिक भालेश के पास पूजा पाठ और अपने वैवाहिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जाया करती थी। उसने बताया कि उसका पूरा परिवार ही उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास करता था। जैसे ही दोनों शवों की पहचान हुई, पुलिस के लिए एक ही नाम बार बार सामने आया, तांत्रिक भालेश कुमार। पुलिस ने तुरंत भालेश को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। उस समय पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन पुलिस का शक उस पर और गहरा हो गया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की गहराई से छानबीन शुरू की। उन्होंने आसपास के 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और लगभग 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि राहुल और सोनू को आखिरी बार तांत्रिक भालेश के साथ ही देखा गया था। 200 लोगों से पूछताछ में एक दुकानदार ने पुलिस को बताया कि तांत्रिक ने हाल ही में उससे 50 से ज्यादा फेविक्विक के पैकेट खरीदे थे। ये बात पुलिस के लिए बहुत बड़ा सुराग बन गई, क्योंकि दोनों शवों को भी फेविक्विक से चिपकाकर ही मारा गया था। पुलिस ने तुरंत भालेश को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में भालेश ने फिर से कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि राहुल और सोनू पिछले कुछ समय से उसके पास आ रहे थे। एक दिन दोनों की आपस में मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के करीब आ गए। जब सोनू ने भालेश को बताया कि वो राहुल के साथ बहुत खुश है तो भालेश गुस्से से आग बबूला हो गया। भालेश ने बताया कि वो लंबे समय से सोनू को पसंद करता था और किसी न किसी बहाने से उसे अपने पास बुलाता था। वो कई बार उसे नशीला प्रसाद खिलाकर संबंध बनाने की कोशिश भी कर चुका था, लेकिन नाकाम रहा था। जब राहुल को इस बात का पता चला तो उसने और सोनू ने मिलकर भालेश को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भालेश को डर था कि अगर उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। इसी डर से उसने दोनों को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उसने राहुल और सोनू को 15 नवंबर 2022 की शाम को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि अगर वे हमेशा के लिए एक होना चाहते हैं तो उन्हें एक खास मंत्र का पालन करना होगा। दोनों उसकी बात मान गए। भालेश उन्हें गोगुंदा के मजावत गांव के जंगल में ले गया और उन्हें संबंध बनाने के लिए कहा ताकि वो सोनू को बिना कपड़ों के देख सके। जब दोनों संबंध बना रहे थे तभी भालेश ने मौका देखकर उन पर फेविक्विक डाल दिया। दोनों उसी अवस्था में चिपक गए। जब उन्होंने जबरदस्ती खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो उनके गुप्तांगों की खाल तक निकल गई। इसी दौरान भालेश ने चाकू से उन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने पत्थरों से उनके गुप्तांगों को कुचल दिया और वहां से भाग गया। पुलिस ने भालेश को 7 दिन की रिमांड पर लिया। इस दौरान उसने कई और अपराधों का भी खुलासा किया
और बताया कि उसने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह के घिनौने काम किए थे। आज ये तांत्रिक जेल में अपने किए की सजा काट रहा है। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक हवस के पुजारी तांत्रिक ने 2 लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। इस पूरी कहानी पर आपके क्या विचार हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।